Student, myself Nitish Kumar, your physics teacher of your school. I am going to start first chapter of physics for class 9th. Chapter name is motion. तो जब भी हम लोग मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले वर्ड आएगा रेस्ट और उसके बाद मोशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊँगा कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, तब हम इस चैप्टर को आगे की ओर रिलेट करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्ट क्या है, रेस्ट किसको बोलते हैं। तो कभी भी जब हम लोग रेस्ट और मोशन की बात करते हैं तो हमेशा रेस्ट और मोशन दो ऑब्जेक्ट के साथ ही रिलेट करता है। अगर आप अकेले हैं और आपको कोई देखने वाला नहीं है कि आप चल रहे हो या बैठे हुए हो, तो आप किसी के रिस्पेक्ट में जब तक आप नहीं हो, कोई आपको बोल नहीं सकता है कि आप रेस्ट में हो या मोशन में। ठीक है, तो हर एक जब भी हम लोग रेस्ट और ऑब्जेक्ट की और मोशन की बात करेंगे तो हमेशा दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है या अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही होगा। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है और ये मेरा ऑब्जेक्ट बी है, अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को देख रहा है और टाइम मेरा बढ़ते जा रहा है, टाइम पहला सेकंड हुआ, दूसरा सेकंड हुआ, तीसरा सेकंड हुआ, इस तरह से टाइम मेरा आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट बी इस पोजीशन पे है, अगर ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, पोजीशन अपना यहाँ से उठकर ये ना यहाँ पे आ रहा है ना यहाँ पे जा रहा है, यानी कि बी जो है अपने सेम पोजीशन पे है और टाइम जो है वो बढ़ते चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए के रिस्पेक्ट में बी का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। तब हम बोलेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट बी है वो रेस्ट में है। ठीक है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। यानी मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ए जब ऑब्जेक्ट बी को देख रहा है तो ऑब्जेक्ट बी जो है अपना समय के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट बी को बोलेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट हो और एक ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में बोलते हैं। अब रेस्ट के बाद हम लोग आते हैं मोशन में। मोशन किसको बोलेंगे? जस्ट इसका उल्टा डेफिनेशन होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट बी जो है अपना पोजीशन चेंज करता है, अभी ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे है, ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ गया, ये फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बी जो है अपना पोजीशन समय के साथ, टाइम के साथ ए के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, तो उस समय हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट बी जो है ए के रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, तो यानी कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उस समय हम लोग बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अगर अपना पोजीशन जो है वो चेंज करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि मोशन में है। अब यहाँ पे मोशन में जब हम आते हैं तो मोशन का अब हम लोग टाइप पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे कि टाइप्स इसके कितने होते हैं। तो टाइप्स में हमेशा आप लोग पहले भी पढ़े होंगे 7-8 में कि टाइप्स इसका दो तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम लोग इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनि मतलब होता है एक, फॉर्म मतलब होता है रूप, यानी अगर इसको हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो एक रूप का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमेशा सेम स्पीड के साथ अगर मोशन करता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक